Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हम अपने इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं GSTR 9। तो GSTR 9 और 9C जो है वो 9C विद कंप्लायंसेस यानी ऑडिट के साथ होता है, और 9C जो है और 9 जो है हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि कैसे हम उसको फाइल करते हैं और क्या 6 स्टेप प्रोसेस हम आपको बताए थे। वो 6 स्टेप प्रोसेस को एक एक बार 1 बाय 1 विथ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि हमारे को आज उसका फाइल करना सीखना है। सो हाउ डू वी फाइल GSTR 9? तो विल सी फाइलिंग डेट जो है आपका वो है 31 दिसंबर जो अप्रोचिंग है। तो आप इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस। सबसे पहले क्या है, आप पोर्टल पे जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक एक चीज़ को आपको केयरफुली पढ़ना है। क्या है GSTR 9 और इसको फाइल करने का क्या तरीका है, ये सारे चीज़ें को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूँ GSTR 9 जो है, फिर से आपको याद दिला दूँ, एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट होता है जो कि फाइल करना पड़ता है। उसके लिए जो आपके GSTR का जो आपने फाइल किया था प्रीवियस ईयर के GST को, उसका रिकॉन्सिलेशन एक तरह से है, और ये आपको फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ये आपको फाइल करना ज़रूरी है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाता है तो आपके लिए यहाँ पर देखिए 2 करोड़ वालों के लिए B2B सप्लाई जो उन्होंने किया उसके लिए है, और जो 5 करोड़ से ज़्यादा है वो B2B और B2C सप्लाई दोनों को फाइल करेगा और बताएगा। यहाँ पे HSN कोड जो यूज़ होगा वो होगा आपका 4 डिजिट्स का, और जो यहाँ पे HSN कोड यूज़ होंगे यानी 5 करोड़ वालों के लिए वो 6 डिजिट्स का HSN। तो HSN वाइज समरी जो आप बनाएंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बड़ी ही केयरफुली से आप पढ़िएगा, एक एक चीज़ को एक एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2025 की। तो हम किसका फाइल करेंगे, तो विल फाइल ऑन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24-25, उसका GSTR 9 फाइल हमें करना है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऑटो पॉपुलेटेड इसमें आते हैं उसको भी। तो सबसे पहले आपको हेल्प को पढ़ना है। क्या क्या लिखा है, डू नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई कॉमनली ऑन, और डू नॉट रिसीव एनी आउटवर्ड सप्लाई कॉमनली ऑन परचेज। तो इन सारी चीज़ों को आप इंस्ट्रक्शंस को बड़ी ही केयरफुली पढ़िएगा, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि आपको ये एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है।
आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। और याद रखिए, जब आप इस एनुअल रिटर्न को भरेंगे तो आपको ITC का डिटेल्स, आपका GSTR 1 जो आपने फाइल किया था प्रीवियस ईयर यानी 24-25 में जो आपने GSTR 1 फाइल किया था, उसके सारे डिटेल्स को लिखिए। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे GSTR 1 फाइल किए होंगे 24-25 का जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होगा, उसका भी आपने यहाँ पे फाइल किया होगा। और 24-25 का जो है उसके कुछ एक पोर्शंस को आपने फाइल किया होगा 25-26 में। अप टू 30 नवंबर, 30 नवंबर तक आपने जो भी फाइल करके रखा है उसका आपको सारा रिफ्लेक्शंस यहाँ पे बताना है। यानी अगर आप देखें GSTR फाइल करने का प्रोसेस, तो जो आपने आपका जो ITC है वो प्रॉपरली आपको 30 नवंबर तक मिल जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे ITC 2A का नहीं होगा, ये होगा GSTR 2B से जो ITC लिया है उसके साथ आप उसको एनालाइज करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। तो आप क्या करें, आप अपना वो सारा जो GSTR 1 है आपने फाइल किया है, GSTR जो 2B आपने फाइल किया है, वो सारा पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए और उसी बेसिस पे हम इसको आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दैट्स व्हाट विल सी हियर। आ जाते हैं नीचे, विल डू ये आपके पोर्टल पे दिख लेगा, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स पे जाके क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्या है, जहाँ GSTR 1, GSTR 9 या GSTR 9C दोनों का फाइल करने का डेट है 12 दिसंबर 2025, चूँकि यहाँ पे हमारे को 9C एलिजिबल है इसलिए दिखा रहा है एज पर द पोर्टल ओवर देयर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नीचे लिखे होंगे, इसको बड़ी आसानी से आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। जब आप उसको शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चनर आएगा, क्वेश्चनर्स को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको, अगर आपको नील रेटेड, देखिए अगर आपको नील रेटेड रिटर्न फाइल करना है तो आपको फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब इसको फाइल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वेदर यू आर फाइलिंग इट नील रेटेड और नॉट, तो आप इसका नो ऑप्शन लीजिएगा क्योंकि आपको फर्दर फाइल जो करना है नील रेटेड नहीं करना है। तो यहाँ पे नो ऑप्शंस को सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट को हम क्लिक कर देंगे, विल सेलेक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो यहाँ से हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सारे टेबल्स जो होंगे वो हो जाएगा, आपके पास रेडी रहेगा। यहाँ पर GSTR 9 के PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ये इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको जब आप वेरिफिकेशंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन हो जाएगा आपके पास, एंड यू कैन सी दैट GSTR 9 कंप्यूटेशंस PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, वो डाउनलोड कर लीजिए। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है,
हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ये सिस्टम जनरेटेड है, इसको रख लीजिए फॉर फर्दर रेफरेंसेस। उसके बाद GSTR 1 का जो है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए PDF में, ताकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के, क्रॉस चेक करने के लिए रह जाए। उसके बाद GSTR 3B समरी जो है ये भी आप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आपके पास टेबल 8 में कुछ है या टेबल 12 के ऊपर GSTR टेबल 12 में कुछ है, तो ये सारे डिटेल्स आप अपने फर्दर रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख लीजिए। प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस में हमारा देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज टेबल 8 हैज़ बीन अपडेटेड। क्यों अपडेट होता है? तो जो आपने सेल परचेसेस में कोई चेंजेस किया था उसका रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपने रिवर्सल लिया या ITC लिया उसके डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टेबल्स जो आपको मिलेगा वो 19 टेबल्स होंगे और हम आपको एक एक टेबल को 1 बाय 1 दिखाते हैं। या टेबल नंबर 4 आपका सेल है, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई जो आपने अवेल किया है RCM में, इनवर्ड सप्लाई और सेल एंड आउटवर्ड सप्लाई अवेलिंग द RCM जो आपने अवेल किया। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है जो आपने अवेल किया था उसका, और यहाँ पे आपका दिया है टेबल 6 जो है ITR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने जो अवेल किया वो ITC उसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। सो विल स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम हियर। हम आपके इसमें आज जो टेबल डिस्कस करेंगे वो टेबल 1, 2, 3 और अप टू 9 टेबल्स को डिस्कस करेंगे। तो टेबल नंबर 4 जो है, पहले 1, 2, 3 जो है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1, टेबल 2, टेबल 3, ये आपका ट्रेड डिटेल्स है, यानी किस नाम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर का GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, क्या डेट है, ये सारी चीज़ें आपको जो बताता है। HSN कोड के डिटेल्स क्या है, ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपके सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाते हैं टेबल नंबर 4, 5, 6 में। उसके बाद 7 नंबर टेबल्स जो है वो आपको बताता है अगर कोई ITC का आपने रिवर्स किया है तो रिवर्सल ऑफ द ITC को डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। टेबल नंबर 8 जो है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशंस में दिखाता है क्या क्या आपके टैक्स है, क्या क्या अदर इंफॉर्मेशंस, यानी इंटीग्रेटेड आपके GST कितना है, कितना आपने पे किया है, और CGST कितना पे किया, SGST पे किया, ये पे यहाँ पे दिखाता है। टेबल नंबर 9 दिखाता है आपने पेमेंट, ये है आपका ये जो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स यानी जो क्रेडिट लेजर्स के थ्रू आपने लिया वो है, और ये आपका होता है जो आपने पे किया टैक्स पेड थ्रू कैश। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पे टेबल नंबर 9 तक का हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे विल डिस्कस अबाउट टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13। ये आपको बताता है पर्टिकुलर डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25 का कुछ एक ट्रांजेक्शन्स जो है आपने 25-26 में किया होगा नेक्स्ट ईयर में, तो ये आपको बताएगा कि वो कौन सा ट्रांजेक्शन जो आपने 25-26 में किया है उसको यहाँ पे, यानी 24-25 का जो ट्रांजेक्शन 24-25 का जो ट्रांजेक्शन आपने 25-26 में किया है वो डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन से कोई सप्लाई रिसीव किए हैं तो उसका डिटेल, यानी जो RCM है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, उसका डिटेल्स आपको यहाँ देना है। HSN वाइज डिपेड डिटेल टेबल नंबर 17 में भरना है,
और टेबल नंबर 18 में आपको भरना है HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाई का और HSN वाइज इनवर्ड सप्लाई, यानी जो जो आपने परचेज़ किया ये आपका सेल का HSN होगा और ये आपके परचेजेस के HSN होगा। जो जो भी आपने किया वो सारा डिटेल्स पे भरना होगा। टेबल नंबर 19 जो होता है वो आपका टैक्स पेमेंट की बात करता है, पेमेंट ऑफ द टैक्स की। और फिर जब हम आ जाते हैं टेबल नंबर 19, तो ये आपका जो लेट फीस या टैक्सेस जो आप पे करेंगे उसकी बात करता है। और इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करना है। हम आपको कुछ अच्छा याद रखिएगा, ये जो फिगर्स जो है कुछ ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आ रहे हैं, तो ये फिगर्स आपका इसको चेंज कर सकते हैं। जब आप इसको चेंज करेंगे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा अप टू 20% अमाउंट का 20% तक आप चेंज करेंगे तो ठीक है। 20% से ज़्यादा अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका वेरी कर रहा है तो उस केस में ये रेड कलर का हो जाएगा। मगर अगर आपको लगता है कि हाँ आपने ये ट्रांजेक्शन सही किया है और अगर आपके पास वो एविडेंस है तो आप कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, रेड कलर का दिखते रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस GSTR 9 टेबल्स को अपडेट करके अपलोड करेंगे। थैंक यू बीइंग विथ मी। आई विल डिस्कस लेटर ऑन, हम और भी नई चीज़ें लेके आएंगे 9 के बारे में डेप्थ में।